ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 जून 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली कर्म बंधन और कर्म संबंध। कर्म बंधन हमें कहाँ लेके जाता है और कर्म संबंध कहाँ लेके जाता है। तो बाबा कहता है उनको भूल करके कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। अब यहाँ जो संबंध है वो बंधन है, इसलिए दुख है। ये बात। और दूसरी बात बाबा ने कहा, वाह गरीबी वाह। आज गरीबी को बाबा वाह कह रहा है। क्यों कह रहा है? वैसे तो बाबा को कहा गया है कि बाबा गरीब नवाज है। बाबा कहता है गरीबी में क्या आराम से 2 रोटी खाना है, ज़्यादा लोभ क्यों चाहिए। और एक बात है, वो हम बहुत छोटे थे तो पढ़ते थे कि ह्यूमन नीड क्या है। तो बाबा कहता है कि ज़रूरत क्या है, पेट को क्या चाहिए। 2 वक्त की रोटी चाहिए। अब देखो, इसके ऊपर बड़े बड़े साइंटिस्टों ने बहुत कुछ कहा हुआ है। हम सब ने पढ़ा है, एमबीए में खास करके। मास्लो एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ह्यूमनिस्टिक नीड के ऊपर पूरी थ्योरी दे दी। मानवता आवश्यकता का सिद्धांत क्या है कि क्या चाहिए। तो उन्होंने अलग अलग, पहली नीड उन्होंने बोलिया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना। आवश्यकता क्या है? एक होती है आवश्यकता, मतलब बेसिक नीड बोलते हैं, और एक क्या होती है कि उसके ऊपर फिर हम सुविधाएं ढूंढते रहते हैं। दूसरा क्या होता है, स्टीम नीड्स, मतलब मांग क्या है, सम्मान की मांग होती है ना। फिर क्या होता है, प्रेम की मांग होती है। फिर क्या, सोसाइटी में हम रहते हैं तो सेफ्टी की मांग होती है। और फिर फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। तो ये एक्चुअली ऐसी उन्होंने ये 5 बातें बताई हुई हैं, है ना, कि हमारी आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले आवश्यकता क्या है हमको, तो कहते हैं आत्मसम्मान मिलना चाहिए। हर आत्मा को क्या चाहिए? सबसे पहले आत्मसम्मान, है ना, क्योंकि आत्मसम्मान नहीं है ना लोगों के पास। तो जिसको बाबा को भी अगर देखो तो बाबा जिसको बोलता है कि स्वमान, अभिमान नहीं, स्वमान, तो आत्मसम्मान चाहिए होता है ना। फिर हमारे संबंध चाहिए होते हैं। फिर क्या होता है, अब आत्मसम्मान में अगर आप देखो तो मैं देखा जाए अगर, तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब बहुत सारी बातें हैं। और फिर बाद में बोलते हैं कि हमारी समाज की सेफ्टी भी चाहिए, कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, सेफ हैं कि नहीं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कितनी है। अब उसके अंदर हेल्थ भी आती है। इसलिए आज देखो बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस कराते हैं, है ना। तो ये 5 नीड हैं। शारीरिक आवश्यकताएं, क्या शारीरिक आवश्यकताएं भी सबकी अलग अलग हो गई हैं, है ना। तो ये जो, और इसमें ट्रायंगल ऐसा बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं तो सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, वो छोटा ट्रायंगल है। फिर सम्मान चाहिए, वो उससे थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है। उसके बाद अपनत्व और प्यार भी चाहिए, बॉन्डिंग भी तो चाहिए। समाज में अगर हमें रहना है तो परिवार चाहिए, मित्र चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, है ना। समाज में सबसे पहले हमें ये भी चाहिए, पहचान चाहिए, तो उसको सम्मान बोलते हैं, है ना। और फिर चौथा है सेफ्टी चाहिए, आर्थिक सुरक्षा भी चाहिए, शारीरिक सुरक्षा भी चाहिए। और लास्ट वाली जिसको बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, यानी भोजन, पानी, नींद, ये सब भी चाहिए। तो इसको फिजियोलॉजिकल नीड बोलते हैं, जो शारीरिक आवश्यकता है। पहली वाली मैं जो समझ पा रहा हूँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो आत्मा की आवश्यकता है। सेल्फ स्टीम भी किसको चाहिए, सम्मान किसको चाहिए, वो भी आत्मा की ही बात है। अरे, और चौथी 5वीं जो मांग होती है हमारी फिजियोलॉजिकल, मतलब भोजन चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, नींद चाहिए, घर चाहिए, है ना।
कोई झोपड़ी चाहिए जिसमें हम रखेंगे। तो उन्होंने बताया बाबा देखो क्या कह रहा है कि गरीबी अच्छी है, हाँ? गरीबी में 2 रोटी खाना और क्या करना, लालच की तो ज़रूरत ही नहीं। तो ये फिजिकल, इमोशनल और ये सारी नीड्स हैं, तो उसके ऊपर बाबा आज ध्यान खिंचवा रहा है। मम्मा को भी बाबा ने आज याद किया है, तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। और याद से ही हम 21 जन्म निरोगी रख सकते हैं, और याद से ही हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी, कोई और तरीका नहीं। जैसे श्री कृष्ण खूबसूरत है, ऐसे हमारा भी बाबा कहता खूबसूरत शरीर होगा। और आज का वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे रहेंगे तो नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रह पाएंगे। बातों का पर्दा बीच में आने न दो, तो बाप के साथ का नो अनुभव होगा। कई लोग बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। हम शुरुआत करते हैं गरीबी। अब देखो, वैसे तो भारत देश में अगर देखा जाए तो कहते हैं गरीबी रेखा के नीचे कौन कौन रहते हैं और उसकी आमदनी कितनी है। तो ये हालांकि ये अलग अलग समय पर चेंज होती रही है कि गरीब किसको कहा जाएगा, है ना। मतलब इसकी एक मौद्रिक सीमा निर्धारित की है कि कौन गरीबी के नीचे रहता है। मतलब जो व्यक्ति किसी परिवार के पास बुनियादी ज़रूरत कैसे होता है, जैसे भोजन हो गया, घर हो गया, स्वास्थ्य को देखभाल करने के लिए, तो उनको गरीबी रेखा के नीचे कहा गया। अब ये रिपोर्ट तो काफ़ी पहले की है। कहते हैं 27 रुपये प्रतिदिन गांव में और 33 रुपये शहर में, इसके नीचे अगर कोई कमाता है तो उसको कहते हैं गरीबी रेखा के नीचे है। अब ये आंकड़े, अब आप सोचो, गांव में अगर 1286 रुपये, सॉरी शहर में, और ग्रामीण क्षेत्र में 1000 रुपये, 1000 रुपये में क्या होगा आप बताओ, सोचो। विश्व बैंक के अनुसार कहा जाता है, अब अगर आप पास देखो तो क्या होता है इतने पैसों में। विश्व बैंक भी बोलता है $2.25, मतलब 180 रुपये में। उसके अनुसार से भी देखो तो 180 रुपये कितना हो गया, 5400 हो गया। क्या होता है उसमें। तो ये है गरीबी रेखा की मापदंड, है ना। तो कुछ नहीं है। अभी शायद 1944 लेटेस्ट कर दिया और 2300 रुपये कर दिया, बट ये क्या होने वाला इससे। आज वैसे भी देखा जाए तो एक मजदूरी में भी हमको लगता है 300-400 रुपये तो गांव में भी चलता होगा। लेकिन गवर्नमेंट का निर्धारण है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। बाबा जो गरीब निवाज की बात कर रहा है, वो क्यों कह रहा है वाह गरीबी वाह। देखो, वैसे तो बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा हुआ है, तो सोचो, इसलिए बाबा कह रहा है कि जब जो अमीर लोग हैं, आप देखो ज़्यादातर बाबा के घर में कौन से बच्चे आते हैं, गरीब आते हैं। बाबा कहता भी गरीब निवाज। वीआईपी भी आते हैं, नो डाउट, बट वीआईपी आने के बाद करते क्या है। अगर हम साक्षी भाव से देखें तो वीआईपी को बुलाने के बाद हमारी उसमें एनर्जी जाती है, हमारा उसमें धन जाता है, तन मन धन जन सब कुछ लगता है, और उसके चलते हम गरीबों को तो देख नहीं पाते, ना उनकी आवभगत कर पाते हैं। वो आते हैं, खाते पीते हैं, गिफ्ट लेते हैं, चले जाते हैं, 1 पैसे का सहयोग नहीं देते हैं। हाँ, कुछ होते हैं अच्छे लोग जो इनडायरेक्ट वे में कोई ना कोई काम करा देते हैं। और मैंने देखा, देखो मैं वीआईपी सेवा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन टू मच में उसमें नहीं जाना है। हमें किसको ज्ञान देना है, कौन ज्ञान में चलने वाले हैं, कौन राजा बनने वाले हैं, वो मेहनत करनी है ना। तो बाबा कहता है खाने के लिए क्या चाहिए, 2 रोटी। कई बार बाबा बोलता है टुक्कड़ रोटी, अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था, दाल भात खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ।
बाबा कहता है ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अब ये क्या है, ये जो ह्यूमन नीड्स की बात हुई ना, ये सबकी बदलती जाती है। देखो हम अगर बताएं, अपना ही बताते हैं, लाइफ में छोटे थे तो पैदल जाया करते थे स्कूल, 3 किलोमीटर था। प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, क्योंकि पहले प्राइमरी होते थे, कॉन्वेंट भी होंगे तो शायद हैसियत नहीं होगी उतनी पढ़ने के लिए, पढ़ाने की, ना पेरेंट्स की होगी ना हमारी पढ़ने की। हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े, फिर जूनियर सेक्शन में गए तो घर गांव में स्कूल था। जब 9th और 10th में गए पढ़ने के लिए, और उसके पहले तो भी साइकिल चलाने के लिए दी नहीं जाती थी, तो वो किसी तरह से चोरी चोरी सीखे। तो फिर 7 किलोमीटर साइकिल चला करके जाते थे, वो साइकिल मिली। 12th में पहुँचे तो भी साइकिल से जाते थे, तब जाते थे 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाना और आना। बाद में रहना भी चालू किया। और जब हुए बड़े तो 30 किलोमीटर दूर लखनऊ जा कर के पढ़ते थे 12th के बाद, तो वो 30 किलोमीटर भी साइकिल से जाते थे। और आगे बढ़े, जब नौकरी चालू किया तो एक मोटरसाइकिल लिया। करेक्ट, मोटरसाइकिल लेने के बाद और टाइम बीत गया, 2005 के आसपास कार लिया। अब आप ये चीज़ें बढ़ रही ना, फिर स्कूटी है, ये सब क्या हो रहा है, नीड्स कितनी है, तो सबकी नीड अलग अलग। कोई कहेगा 5 गाड़ी चाहिए, कोई कहेगा 1 गाड़ी चाहिए। तुम अभी देखो मुकेश अंबानी भी रह रहे है ना, इतना बड़ा उनका हाउस है जिसके बताते हैं कुछ 3 लाख 4 लाख रुपया खाली रोज़ का खर्चा मेंटेनेंस का आता है। तो भाई नीड्स तो अलग अलग हैं सबकी। भगवान क्या कह रहा है कि तुमने जो पढ़ा है उसको भूलो। अनपढ़े बच्चों को देख करके भगवान खुश होता है, क्योंकि पढ़े होते हो बड़ी बहस करते हैं। वेद शास्त्र पढ़े होते हैं। हमारे जो ये थे यज्ञ के शुरुआत में जो भाई आए थे, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, तो वो बहुत सारे उनके प्रश्न थे। जगदीश भाई, परम आदरणीय जगदीश भाई जी जो है, बड़े प्रश्न करते थे, बहुत वेद शास्त्र पढ़े थे। हालांकि बाद में उनको समझ में आया और बाबा ने उनको कहा भी कि तुमने सबको बिगाड़ा, तुम ही ठीक करोगे। तो जो पढ़े लिखे होते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं ना, इसलिए बाबा कहता है हमेशा दिल से याद करते हो या दिमाग से याद करते हो। अब हमारे जैसे लोग दिमाग वाले हैं, लेकिन दिल से जो याद करते हैं उनके ऊपर बाबा ज़्यादा खुश होता है। लेकिन दिमाग वाले जब दिल का यूज करके बाबा को याद करते हैं तो काफ़ी आगे वो बढ़ सकते हैं और बढ़ते भी होंगे। इसलिए बाबा गरीबी की वाह वाह कर रहा है। बाबा कहता है कि अब तुम जा रहे हो नए संबंध में। देखिए सतयुग में हमारे नए संबंध होंगे, हालांकि संगम युग में भी संबंध चेंज होते हैं, ब्राह्मणों के साथ भी संबंध होते हैं, लेकिन सतयुग में तो पूरे नए संबंध होंगे। इसलिए बाबा कहता है यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल जाओ। यहाँ जो संबंध है उस सब में कोई न कोई बंधन, इवन अलौकिक भी बंधन, कुछ कुछ संबंध जो है वो बंधन है। बंधन क्यों है? क्योंकि कुछ आत्माएं अपना अथॉरिटी समझती हैं, अधिकार समझती हैं, इसलिए वो बंधन महसूस होने लगता है। एक चीज़ पक्का समझ लीजिए कि आप अगर अधिकार किसी के ऊपर जता सकते हैं तो सिर्फ एक है वो, और बाबा। बाकी किसी आत्मा को अथॉरिटी से आप तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना। आपका अधिकार नहीं, आपका अपने लौकिक बच्चे के ऊपर अधिकार नहीं है। किसके ऊपर अधिकार है? अधिकार बाप के ऊपर होता है, बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर होता है। तो बाबा कहता है कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। अब कर्म बंधन क्या क्या है? आप देखो, खाली देखो, आप जहाँ पे काम कर रहे हो, मान लो ऑफिस में, वहाँ पे जिन जिन लोगों के साथ आ रहे हो वो भी बंधन है ना? बंधन तो है ना। आपको बार बार फ़ोन आ रहे हैं, आपको लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो भी बंधन है। इसके बाद आप घर में कर रहे हैं, घर में जो आपके हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो भी बंधन है। तो उन बंधनों को बाबा कहता है
उन बंधनी रूपी संबंधों को भूल करके अब कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुमको वापस जाना है। और उसके लिए बाबा ने उपाय बताया, आत्माभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। देखो रोज रोज बाबा कहता है, बाबा ने तो आज कह दिया, रोज रोज कहने की दरकार क्या है? बस अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। बाबा देखो कितनी दो टूक शब्दों में बात कर रहा है। धंधा धोरी में लग जाने से इतनी याद ठहरती नहीं है। सच बात है, जब हम धंधे में जाते हैं, कोई काम करने बैठते हैं, तो फिर उसी में मगन हो जाते हैं और भूल जाते हैं। तो ये अच्छी तरह से समझना, क्योंकि आत्मा जो है जब सतयुग में आती है तो निर्बंधन है। वैसे अगर कलयुग में भी देखो तो आत्मा जब जन्म लेती है तो सबसे पहले जन्म लेने के बाद क्या होता है, उसको शरीर मिलता है, तो शरीर रूपी बंधन आया। फिर क्या होता है, माँ बाप मिले तो माँ बाप रूपी बंधन आया। फिर बड़ा हुआ, दोस्त मिले, उनका भी थोड़ा बंधन आता है। फिर शादी हुई तो स्त्री का बंधन आया। फिर और बच्चे हुए तो उनका बंधन आया। भगवान कहता है ये सब भूल करके मुझे याद करो। इसलिए कहता है ना, मामेकम याद करो, क्योंकि अब जिस संबंध में जाने वाले हम, कौन सा संबंध है, वो सतयुगी संबंध है, तो उसकी हमें मेहनत करनी। संबंध तो वहाँ भी होगा ना, ऐसा तो होगा नहीं कि वहाँ संबंध नहीं। परंतु आज दुनिया में मनुष्य घोर अंधियारे में है। जो धनवान है ना, वो सोचते मेरे लिए यही स्वर्ग है। स्वर्ग यहाँ नहीं होता ना। अगर स्वर्ग होता तो यहाँ कोई शरीर छोड़ता तो कहते नहीं हम स्वर्ग गए। बाबा ने आज एक और बात कही जो हमें अंडरलाइन करना है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे ना, उनको धर्मराजपुरी में सजाएं नहीं मिलेंगी। इसका मतलब सब कर्मातीत नहीं बनेंगे। देखो सजा तो वहाँ स्वर्ग में तो मिलती नहीं ना, वहाँ गर्भ महल भी होता है, जेल नहीं होती, तो वहाँ तो दुख की बात ही नहीं। यहाँ गर्भ जेल है तो यहाँ सजाएं खाते हैं। इसका मतलब हम जब जाएंगे परम धाम, पहुँचने से पहले यहाँ सजाएं अगर पूरे नहीं हुए, कर्मातीत नहीं बने, तो सजाएं खाने पड़ेंगे। और संपूर्ण कर्मातीत 8 ही बनने वाले हैं। 108 को भी थोड़ी बहुत तो मिलेगी सजा, और 16,108 को मिलनी है, बाकी तो मिलना ही है सबको। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से समझ करके इस पुरुषार्थ को करना है। आज फिर से बाबा याद दिला रहा है, ध्यानी से ज्ञानी अच्छा है। ध्यान में नहीं जाना, ध्यान में ही माया की प्रवेशता होती। बाबा ने कहा ऐसे भी बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं। और क्या क्या बोलते हैं अभी आपको देखो। मम्मा का टाइम की बात है, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बहुत सारे मम्मा के साथ तो बहुत सारे लोगों का अटैचमेंट था। अटैचमेंट ही हम कहेंगे, है ना। अभी एक भाई था, उसका बहुत ज़्यादा था। अब क्या हुआ कि किसी ने बता दिया मम्मा मुंबई में आती हैं, तो मुंबई चला गया। हालांकि थोड़े दिन बाद मम्मा का भी पार्ट बंद हो गया, है ना। और फिर तो हमें ध्यानवान के ज़्यादा चक्कर में पड़ना नहीं है, है ना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता है, मुख्य ज्ञान है, ध्यान से कोई मतलब नहीं है। मम्मा देखो कुछ भी नहीं लेकर के आई और क्या से क्या बन गई। वैसे मम्मा का महीना चल रहा है तो हमको ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। आज बाबा क्या कह रहा है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं सुधर जाते हैं और कोई सुधरते नहीं। कोई को देखो फर्स्ट क्लास हैं, कोई के दबी गुण धारण किए हैं, और कोई घंटे के बाद फिर से क्रोध का भूत आता है। आज बाबा कह रहा है क्रोध आया सारी की कमाई खत्म। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। हाँ? क्रोध कर दिया सब खत्म हो गया। कई बच्चों में देखता हूँ बड़ा अभिमान रहता है। किस लिए अभिमान रहता है? क्योंकि सामने वाली आत्मा वो मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं कर रही। अरे भाई कोई आत्मा जरूरी है तुम्हारे अनुसार करे, क्यों करे? इसलिए बाबा का उस दिन का स्लोगन मुझे बहुत अच्छा याद रहता है कि अब दूसरों को करेक्शन करने के बजाय अपना कनेक्शन ठीक रखो। बाबा क्या कह रहे हैं देखो, अभी अभी कमाई की, क्रोध किया, घाटा हो गया, सारा मदार याद पर है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझ ले। परंतु मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझें। इस रीति छोटे बच्चे थोड़े याद कर सकेंगे। दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है तो भी कहते हैं ना भगवान को याद करो। तो हमें भगवान को कैसे याद करना है? अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ जाओ, नहीं तो मुश्किल है। आज देखो एक ही घर में एक हंस है तो दूसरा बगुला है।
तो विचार सागर मंथन करना होता है कि कैसे हम भगवान को याद करें, है ना। आज बाबा ने ईश्वरीय कायदे को फिर याद दिया है ना। उबासी जो लेते हैं उनको पीछे बैठना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। बाबा कहता है ईश्वरीय सभा, परंतु कई ब्राह्मणियाँ ऐसे को भी ले आती, किसी को भी ले आएंगे। बहुत सारे लोगों का लक्ष्य थोड़ा अलग हो गया, मैं खैर उसमें नहीं बोलूँगा। धन कॉन्शियस हो गए, धन कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। वैसे तो दुनिया में माया कहते हैं धन को, माया वो नहीं है, परंतु हमें धन कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। भगवान जो ज्ञान धन दे रहा है उसको अच्छी तरह से धारण करना है। आज बाबा कह रहा है दो ही बातें हैं बस, अल्फ और बस सही। बस अल्फ माने अल्लाह और बे माने बस सही, बाकी क्या करना है। श्री कृष्ण को भी बाबा ने याद किया और कहा कि देखो अभी तो हमारे पास जो शरीर है पुरानी खल है, सड़ी गली, कई बार बाबा बोलता है। श्री कृष्ण जैसी खूबसूरत मिलनी है ना हमको खाल शरीर, तो उस खूबसूरत मिलने के लिए जो श्री कृष्ण ने अपने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया वो करना है। इसलिए सच्ची सच्ची सत्यनारायण को, कथा को अच्छी तरह से समझना है। कथा सबको समझ में नहीं आती, यही वास्तव में कथा है। आज के वरदान पे आते हैं। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाबा कहता है संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। भगवान कितनी सेवा करता है, याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। बाबा को याद किया तो बाबा के साथ का अनुभव होगा। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती है। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। अगर बाबा सामने है, बाबा साथ है, तो ऐसे बाप की छत्र छाया में हमें रहना है। और बाबा कह रहा है बातों का पर्दा बीच में आने न दो, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बातों का पर्दा आता है तो हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं, वो बुद्धि उधर जाएगी बार बार, तो बाबा भूल जाएगा। इसलिए बातों का पर्दा नहीं आने देना है। क्या, क्यों, कब, कैसे के प्रश्नों में नहीं जाना है। आज का व्यक्त इशारा है किसी भी विघ्न से मुक्त होने की स्थिति क्या है, सेकंड में स्वयं का स्वरूप और आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए, कर्म में निमित्त भाव आ जाए, तो हम हाई जंप दे पाएंगे। आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि कर्म बंधनों से कर्म संबंध में जाकर के कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है और गरीबी के गुण गाने हैं, अगर कुछ ज़्यादा नहीं है ना। सोचना है जो पढ़ा हुआ है वो सब भूल जाना है। ये नर से नारायण बनने की कहानी है, इसको अच्छी तरह से सुननी और सुनानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है, बहुत बड़ी कमाई। इसमें उबासी झुटका नहीं लेना है, नाम रूप में नहीं फंसना है, और बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे बन के रहना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।